ॐ नमश्चण्डिकायै। ततो मां देवता स्वर्गे मर्तलोके च मानवाः स्तुवन्त्युभ्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां। भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यां मनम्बसि मुनिभिः संस्कृता भूमौ सम्भविष्याम योनिजा। ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि अनुमुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा क्षताक्षिमिति मां ततः। ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकेरावृष्टिः प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यं महासुरं। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। ओम नमः चंडिकायै। भगवती शाकंभरी की कथा तथा भगवती के दुर्गा नाम का इतिहास। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नामक का एक महान दैत्य था। उसका जन्म हिरण्याक्ष के कुल में हुआ था तथा उसके पिता का नाम रुरु था। देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, ऐसा सोचकर दुर्गम ने ब्रह्मा जी से वर पाने की इच्छा से उनकी प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया और उससे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। दुर्गम ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा करे और देवताओं को परास्त करने की भी शक्ति दे। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहकर अपने लोक चले गए। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, श्रद्धा, होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया, जिससे वह निर्बल हो गए। उसी समय उस भयंकर दैत्य ने अपनी सेना के साथ देवताओं की पूरी अमरावती को घेर लिया। दुर्गम का शरीर वज्र के समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होने के कारण भागकर गुफाओं में छिप गए और भगवती की आराधना में समय बिताने लगे। अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई। पृथ्वी पर लोग एक एक बूंद जल के लिए तरसने लगे। घोर अकाल और अनावृष्टि के कारण लोगों के प्राण संकट में पड़ गए। संसार को घोर संकट से बचाने के लिए ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए और मन को एकाग्र करके पराम्बा भगवती की उपासना करने लगे। लोक कल्याण के लिए तपस्यारत ब्राह्मणों पर भगवती प्रसन्न हुई। उन्होंने अनंत आंखों से संपन्न दिव्य रूप में उनको दर्शन दिया। भगवती का वह विग्रह कज्जल पर्वत की तुलना कर रहा था। आंखें ऐसी थी मानो नील कमल हो। कंधे ऊपर उठे हुए थे। विशाल वक्षस्थल था। हाथों में बाण, कमल के पुष्प, पल्लव और मूल सुशोभित थे। भगवती ने शाक आदि खाद्य पदार्थ तथा अनंत रस वाले फल ले रखा था। विशाल धनुष देवी की शोभा वृद्धि कर रहा था। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत देवी का वह रूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला वह विग्रह करुणा का अथाह समुद्र था। करुणार्द्र हृदया भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्त्र जलधाराओं की वृष्टि करने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रातों तक घनघोर वृष्टि हुई। उस पवित्र जल से संपूर्ण संसार तृप्त हो गया। नदी और समुद्र में बाढ़ आ गई। छिप कर रहने वाले देवता बाहर निकल आए। देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, अपनी माया से संसार की संरचना करने वाली, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष एवं लोक कल्याण के लिए दिव्य विग्रह धारण करने वाली भगवती, तुम्हें कोटिश प्रणाम है। तुमने सहस्त्र नेत्रों से जल वृष्टि करके इस संसार का महान कल्याण किया है, अतः तुम्हारा यह स्वरूप शताक्षी नाम से विख्यात होगा। अंबिके, हम सब भूख से अत्यंत पीड़ित हैं, अतः तुम्हारी विशेष स्तुति करने में असमर्थ हैं। भगवती शताक्षी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों एवं देवताओं को अपने हाथों से दिव्य फल एवं शाक खाने के लिए दिए तथा भांति भांति के अन्न भी उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रसों से संपन्न नवीन तृण भी
उन्हें देने की कृपा की। उसी दिन से भगवती का एक नाम शाकंभरी भी प्रसिद्ध हुआ। दुर्गा के स्वरूप में भगवती ने वेदों को दुर्गम नामक दैत्य से छीनकर ब्राह्मणों को देने का आश्वासन भी दिया। भगवती शताक्षी के द्वारा संसार एवं देवताओं की सुरक्षा और संरक्षण की बात सुनकर दुर्गम दैत्य अत्यंत कुपित हुआ। वह अपनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सहित सुसज्जित होकर भगवती से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। देवताओं की सारी सेना घेर कर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया। भगवती शिवा ने ब्राह्मणों और देवताओं के चारों ओर तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया और स्वयं बाहर निकल आई। देवी एवं दुर्गम दैत्य के बीच भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। दोनों ओर की वाण वर्षा से सूर्यमंडल ढक गया। देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा, जम्भिणी, मोहिनी, गुह्यकाली और 10 सहस्त्रबाहु का आदि नाम वाली 32 शक्तियां उत्पन्न हुई। तदनंतर 64 और फिर अगणित शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। फिर दुर्गम स्वयं शक्ति के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। 10 दिनों तक युद्ध में उस दैत्य की संपूर्ण सेना का संहार हो गया। इसलिए वह क्रोध और अमर्ष से भरा हुआ था। थोड़े ही समय में उस महापराक्रमी दैत्य ने देवी की संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। तदनंतर वह पराम्बा भगवती के सामने अपना रथ ले आया। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य के बीच भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को आतंकित करने वाला वह भयंकर युद्ध दोपहर तक चलता रहा। इसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाणों का प्रहार किया। दुर्गम के रथ के 4 घोड़े देवी के 4 बाणों के लक्ष्य हुए। एक बाण सारथी को लगा, एक बाण दुर्गम के रथ की ध्वजा को काट दी। 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्र और दोनों भुजाएं बींध दी। जगदम्बा के 5 बाणों ने उस दैत्य की छाती को विदीर्ण कर दिया। अंत में वह दैत्य रक्त बमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक तेज निकलकर भगवती के रूप में समा गया। उस महान पराक्रमी दैत्य के मारे जाने से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान विष्णु और शिव को आगे करके समस्त देवता भगवती जगदम्बा की स्तुति करते हुए कहने लगे, संपूर्ण जगत की एकमात्र कारण परमेश्वरी शतलोचने, तुम्हें बार बार नमस्कार है। जो दिव्य विग्रह सुशोभित है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम सर्वतोभाव से मस्तक झुकाते हैं। करुणा की असीम सागर भगवती शाकंभरी, तुम्हारी जय हो। आपने दुर्गम को मारकर देवताओं का संकट निवारण किया है। इसके लिए हम सभी देवता आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि देवताओं के स्तवन एवं पूजन से भगवती जगदम्बा संतुष्ट हो गई। उन्होंने दुर्गमासुर से छीने हुए वेदों को देवताओं को सौंप दिया। तदनंतर उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, जिसके अभाव में ऐसा अनर्थकारी समय उपस्थित हो गया था, वह वेदवाणी मेरे शरीर से ही प्रकट हुई थी। अतः सब प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी पूजा में संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, अतः आज से मेरा एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध होगा। करुणा का स्वरूप होने के कारण मैं शताक्षी भी कहलाई जाऊंगी। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का कीर्तन करता है, वो माया के बंधन को तोड़कर मेरा स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवती दुर्गा देवताओं और ब्राह्मणों को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम श्री जगदम्बिकायै नमो नमः।